हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड चैनल। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि 4 दिसंबर 2020 यानी कि आज के दिन आपका डीएलएड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। पहली एकमात्र पारी में 40,000 बच्चों का ये पेपर था, जिसमें से लगभग 30,000 बच्चों ने ही पेपर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये 4 पार्ट में आपका पेपर सॉल्व होगा। पहले 50 नंबर में अगर मैं बात करूँ जीके, फिर 50 नंबर में आपकी होगी रीजनिंग, 50 नंबर में होगा मैथ और 50 नंबर में होगा बाल विकास। ठीक है, तो 4 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी है ये, और बात करेंगे जीके का पोर्शन। जितने भी जीके का पोर्शन है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वाणिज्य जो बैंक में गैर निष्पत्ति जो परिसंपत्तियाँ होती है उनका क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊँ ये क्या होता है। यानी जो वाणिज्य बैंक एक प्रकार से टैक्स दे देते हैं कंपनी को, और ये जो टैक्स होता है ना, या मैं कह सकता हूँ कि जो ये ऋण होता है वो ऋण संदिग्ध होता है, यानी कि उसका आना ना आना संदिग्ध बना देता है। यानी कि कह सकते हैं कि पूंजी परिसंपत्तियों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं महाधिवक्ता का कार्यकाल। महाधिवक्ता का कार्यकाल आप सभी को पता है कि इसका कोई निर्धारण नहीं है, यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान में इसका कोई लिखित उल्लेख नहीं है कितना कार्यकाल है, क्या कुछ है। ठीक है, चलिए नंबर 3 बात करेंगे, लोकसभा का संबंध निम्न में से कथन सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित है। आप सभी जानते हैं कि विधान जो आपका लोकसभा है उसकी संख्या बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमा है और जो उसका आकार है, आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग उसे तय करता है। ठीक है, नंबर 4 की मैं बात करूं, जो मत होते हैं उनकी स्थिति अगर सेम बनी रहे तो लोकसभा जो अध्यक्ष होगा वो अपना क्या पद या मत, अपना निर्णायक मत उसका होता है। ठीक है, ये कुछ करके हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताऊं, इसमें जो नंबर 3 है, ठीक है, फास्ट पास्ट द पोस्ट, ये जो निर्वाचन प्रणाली होती है, ये मैं आपको बताऊं, ये राष्ट्रमंडल में होती है, इसका भारत में कोई संबंध नहीं है। यानी कि नंबर 1, 2, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आपके संस्थान और उनका इंपोर्टेंट वाक्य। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नौसेना का, तो आपका वरुण वाला है, और बी की अगर मैं बात करूँ नंबर 4, तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 4, 3 और 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करेंगे। हवाई जहाज में आप सभी जानते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स उसमें रखा जाता है जो इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, तो वो किस कलर का होता है, तो उसका कलर होता है नारंगी या लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा या तो नारंगी होता है, लाल होता है, नारंगी ऑप्शन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जाएगा। ठीक है, चलिए करंट का क्वेश्चन इसमें एक आया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 में महिला का जो खिताब है वो आपको मैं बताऊँ, गाइबन आपका मुगुरुजा करके नाम है, इस फीमेल कैंडिडेट को ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नंबर अगर मैं बात करूँ 7 की, तो पूछे गए हैं 17वीं लोकसभा के पार्ट टाइम स्पीकर वीरेंद्र कुमार हैं। 16वीं के आप सभी जानते हैं, आपको कमेंट करके बताना है 16वीं के कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के लिए कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें 2 वर्ष के लिए 1/3 हो जाते हैं, तो ये वाला सही है, और कभी भंग नहीं होती, यानी कि 1 और 3। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कार्यकाल, आप सभी जानते हैं कि कितना होता है, राज्यसभा का 6 होता है, और जो वो होती है इसकी टाइम पीरियड होता है आपका 6 साल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ओर चलते हैं। आप सभी जानते हैं 2019 में 5वां जो राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ वो कहाँ पर आयोजन किया गया था, उसका आयोजन किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। महाभारत का मूल नाम सभी जानते हैं जय संहिता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, देखिए सेंट्रल मुख्यालय में काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसमें मुंबई के 2 ऑप्शन थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर पश्चिम की मैं बात करूं तो पश्चिम में चर्च गेट है, और मैं अगर सेंटर की बात करूं तो वो आपका CRDC वाला यानी कि मुंबई है। चलिए अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। महात्मा गांधी ने, जिसका मैं कहूँ कि नेतृत्व नहीं किया, भारत छोड़ो का भी किया, खेड़े आंदोलन का भी किया, और सैनिक आंदोलन का भी किया। ठीक है, बारडोली का आप सभी जानते हैं किसने किया था, पटेल ने किया था, कब, 1928 में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि इसमें क्रम सही है, क्या क्रम सही है। साइमन कमीशन सभी जानते हैं 1927, भारत छोड़ो 1942, कांग्रेस 1885-84,
और मार्ले मिंटो 1909। ठीक है, यानी कि 3 4 1 2 इसका करके ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय मृदा संरक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ये आपका हमारे देहरादून यानी उत्तराखंड के अंतर्गत ही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानूंगा। ठीक है, चलिए उड़ीसा का कोणार्क मंदिर सभी जानते हैं किसने बनवाया था, नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। यह आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगल एक प्रशासक में एक कार्यकर्ता हुआ करता था मुँह साबित, ये कौन था, ये मैं आपको बताऊं, लोक आचरण अधिकारी था, यानी कि जो वहाँ पर व्यवस्था थी उसमें लोक आचरण अधिकारी का कार्य किया करता था। सिंपल क्वेश्चन और मैं कहूँगा वो डाउटफुल था। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें आप सभी जानते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी, उसका राइट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट भी इसमें प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, सही युग्म छांटने के लिए बोला गया। कह सकता हूँ कि रीजनिंग का क्वेश्चन भी इसे मान सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो खजुराहो ने क्या किया था, जो मंदिर है खजुराहो में किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। सिंपल क्वेश्चन मैं मानूंगा पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जिस बैंक दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, रेपो रेट होगा इसका राइट आंसर। देखो रेपो रेट क्या होती है, यानी कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देगा, लेकिन जो बैंक दर होती है ये क्या होती है, अन्य बैंक सामान्य जनता को ऋण देंगे। देखो सामान्य जनता को ऋण दिया जाएगा तो बैंक दर, और रेपो रेट यानी कि आरबीआई किसे ऋण देगा, जो आपके छोटे मोटे वाणिज्य बैंक हुआ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 19 का सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मानव विचार संस्था यानी कि एचडीआई का संबंध किस किस से है, किससे नहीं है। तो जो निर्धनता रेखा है इसका यह आकलन नहीं कर सकती। बाकी शिक्षा, आपकी व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें तत्व नहीं है, तो निर्धनता लोगों के नीचे की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीडीपी बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से कारगर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट में है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा या तो आपका डी होगा या आपका सी होगा, ये दो मेरे हिसाब से हो सकते हैं, बाकी इसका आंसर मुझे नहीं पता। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सभी जानते हैं कोयम्बटूर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। किस प्रकार की मिट्टी को नमी की आवश्यकता नहीं होती, तो अगर मैं बात करूं इसमें काली मिट्टी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। आपका जो सेमीदूर संसार जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर है, तो ये कार निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें आपका मिलान है नदी घाटियों से और आपका नदियों से। तो परियोजनाओं की मैं बात करूँ, शिव समुद्रम आपका सभी जानते हैं कावेरी, और नागार्जुन कृष्णा, जायकावाड़ गोदावरी, और आपका टीरी भागीरथी सभी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सभी जानते हैं कि संघ समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था उस समय, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, यानी कि 1959 में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। पटनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके साथ 2 और शब्द और जोड़े गए थे। वित्त विधायक किस सदन में पेश होता है, तो लोकसभा सदन है जिसमें वित्त विधायक पेश होता है, और लोकसभा ही इसका निर्णय करती है कि वित्त विधायक है या आपका धन विधायक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ करंट को लेकर था, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, इसका संबंध था जो नेवलों के बाल हुआ करते थे उसका गैर कानूनी तरीके से उसका व्यापार हुआ करता था, उस व्यापार को रोकने के लिए ये चलाया गया था। कहाँ पर ये चलाया गया था, आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। भारत के महान लेखा नियंत्रक परीक्षक यानी कि CAG कौन है, कैग, तो ये हैं आपके मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी नोट कर लेंगे। आगामी देखिए आगामी एग्जाम को लेकर भी महत्वपूर्ण रहेंगे ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए भारत के निर्वाचन में कौन सम्मिलित नहीं होता, तो परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें आपका भाग नहीं लेते, बाकी आपकी विधानसभा के और लोकसभा के और राज्यसभा के तीनों सदस्य इसमें क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, कपास का मुख्य घटक है सेलुलोज, तो कपास किसका घटक है, या कह सकते हैं कपास का कौन घटक है, सेलुलोज। सेलुलोज घटक है आपका कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांतरता में कौन से कलर आपको कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा कलर कौन सा है। ठीक है, तो लाल और हरे में आपकी कन्फ्यूजन रहेगी, आप लाल हरे में कन्फ्यूजन रहेगी कि लाल हरा कौन सा है, लाल कौन सा है। ठीक है,
सर्वाधिक आपके खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो गोंडवाना लैंड चट्टान में पाए जाते हैं, जो कि उड़ीसा अगर राज्य की मैं बात करूँ वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये गोविंद बल्लभ पंत किरमित जो झील है ये कहाँ पर है आपकी, रिहांद बांध परियोजना यानी कि उपनाम है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो किरमित झील है ये आपकी जो रिहांद परियोजना है इसके अंतर्गत बनाई गई थी, और आप बताएंगे कि रिहांद बांध किस राज्य में है। ठीक है, चलिए एक बुक पूछी गई थी, सैटेनिक वर्सेस बुक पूछी गई थी, ये आपकी सलमान जी की है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आगामी एग्जाम के लिए। रेतवाड़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इस क्वेश्चन के देखो थोड़ा सा आंसर घुमा के पूछा गया है। इसमें पूछा गया रेतवाड़ी जो भूमि लगान था इस पर भूमि पर किसका अधिकार आता था, देखो इसमें भूमि पर अधिकार आता था किसान का, किसान यानी कि कृषक का। कुछ दिन पहले ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, शायद फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि किसान का हिंदी में पूछा गया था कि किसान का तत्सम क्या होगा, तो तत्सम क्या है, किसान का कृषक, तो यहाँ से वो क्वेश्चन आपका बना था। चलिए सिंपल पूछा है, केंद्रीय आलू संस्थान सभी जानते हैं शिमला में है। ठीक है, ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन हुआ बीजिंग में हुआ था, बीजिंग यानी कि चीन में हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं अगर बात करूँ आपका जो 22 भाषाओं में दिया जाता है बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 65 में शुभारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। और जो 55वें नंबर का है वो आपका अक्की ये मत लिखा हुआ है, ये मत है। ठीक है, इसका जो अगर मैं नाम की बात करूं वो नाम है आपका अक्की मत। ठीक है, लेकिन नाम सही है। तो नंबर जो उसका 4 है यानी डी की हिंदी भाषा में जो प्रथम कवि थे कुंवर नारायण सिंह जी थे, उन्हें मिला था, सुमित्रा नंदन पंत इसमें गलत है। चलिए, तो कौन सा विकल्प सही नहीं होगा, डी विकल्प सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें मिलान कर्ण है आपका सौरमंडल सभी जानते हैं मौसम घटनाएं, सप्तताप में ओजोन है, आयन मंडल में आप सभी जानते हैं कि रेडियो तरंगें होती हैं, और आयन मंडल में ध्रुव ज्योति यानी कि 1 2 3 4। गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन में डाउट वाला है, इसे भी आप स्वयं करेंगे। मेरे हिसाब से विनय पिटक या सूत पिटक इसका आंसर होगा, इनमें से कोई एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। अंटार्कटिका की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट विल्सन, उस पर फतेह करने वाली प्रथम दिव्यांग भारत की है अरुणिमा सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अरुणिमा सिंह वही है जिनके दोनों पैर कट चुके थे रेल के आगे आगे, किसके रेल के आगे आगे कट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सर्वोच्च चोटी अंटार्कटिका की माउंट विल्सन को फतेह किया, और विश्व की प्रथम महिला है। ठीक है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप सभी जानते हैं 22वां फीफा विश्व फुटबॉल 2022 जो होना है वो पेरिस में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा जो समिति है ये आपकी बैंकिंग यानी कि टैक्स को लेकर सुधार समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन 47, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के संबंध में सत्य है, तो पृथ्वी पर अगर मैं बात करूं काल्पनिक रेखा है जो कि अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है, 23.5 का कौन बनाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तबीयत खराब हो रखी है, जुकाम बुखार वगैरह हो रखा है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को मायने नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये आपके जेयर मेसी बेलारोनारो थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दिसंबर 19 में वायरस सभी जानते हैं कि वुहान कहाँ पर पड़ता है, चीन शहर से यह रिलीज हुआ था, चीन देश से। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, वर्ष के अंत में जो आपकी टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है उसका क्रम क्या है, तो उसका क्रम होगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर होता है यूएस ओपन। ठीक है, ध्यान रखें क्रम, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और आपका यूएस ओपन। ठीक है, चलिए तो 50 क्वेश्चन की जो आज का पार्ट था हमने कंप्लीट किया, जल्दी इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो, हालांकि क्वेश्चन में मैंने 100% कन्फर्मता बरती है, रीज़न क्योंकि मैंने जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट था वो क्वेश्चन मैंने नेट से वेरीफाई किए, उसके बाद ही मैं वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी सुझाव हो वीडियो संबंधित वो आप सुझाव देंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के पास, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यह एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक अभ्यर्थी तक आप इसकी ये जो आंसर की मेरे द्वारा रिलीज़ की गई ये पहुंचाओ। ठीक है, मैक्सिमम 48 क्वेश्चन के मैंने इसमें आंसर आपको प्रोवाइड कराए हैं, 2 क्वेश्चन डाउट वाले थे जिन्हें मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी गई है, सभी तक शेयर करना है, लाइक करना है, काफ़ी मेहनत की जाती है आपको आंसर की या कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराने में। ठीक है, तो आप मेहनत की वैल्यू समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के पास।
चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ, और पार्ट 2 इसका जल्दी रिलीज़ करेंगे हम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी के पास शेयर करना मत भूलें।